नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। आज की आपको क्लास में सिखाने का प्रयास करूँगा, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। मैं 100% कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा इन तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े शब्दों को कैसे पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपको समय देना होगा, आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यही वीडियो देख के मुझे अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप 100% अंग्रेजी को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास नंबर 23 है। इसके पहले हमने 22 क्लास अपलोड की है अंग्रेजी पढ़ना सीखने के। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। यह क्लास नंबर 23 है। इसके पहले हमने 22 क्लास अपलोड की है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए IMAGINE। तो देखिए ये जो आई होता है इसका उच्चारण हम लोग ई करते हैं। ई मतलब हिंदी का ई, छोटी ई जिसको बोला जाता है, हिंदी का छोटी ई के रूप में किया जाता है। और अगर कहीं पर आई लिखा होता है तो हम उससे छोटी ई की मात्रा का भी उच्चारण करते हैं। कैसे, अभी आपको अच्छी तरीके से, जैसे इस आई का उच्चारण होगा ई, आई का उच्चारण ई होगा। और देखिएगा यम का उच्चारण हो जाएगा म, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा, और जी का उच्चारण होगा जा, और यहाँ पर देखिए आई से छोटी की मात्रा लगाई गई जी। तो हमने देखिए अभी आपको बताया कि आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में भी होता है और छोटी ई की मात्रा के रूप में किया जाता है, दोनों के रूप में होता है। मतलब आई से हम छोटी की मात्रा भी लिखते हैं और छोटी ई भी लिखा जाता है। तो इसे पढ़ेंगे इमेज, जी आई से जी से पढ़ेंगे ज, और आई से छोटी ई यानी ई से न, तो इसे पढ़ेंगे इमेजिन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे इमेजिन पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? आई से ई, यम से म, और देखिए ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, जी से ज, आई से छोटी ई की मात्रा, और यन ई से न, तो इसे पढ़ेंगे इमेजिन। और इमेजिन मतलब क्या होता है? कल्पना बोल सकते हैं। इमेजिन मतलब कल्पना करना बोल सकते हैं। इमेजिन कल्पना करना, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचारना, उसे ही कल्पना बोलते हैं। तो इमेजिन मतलब कल्पना करना। IMPROVE, तो आई से पढ़ेंगे ई, और यम से पढ़ेंगे आधा म, यम से आधा म, और पी से पढ़ेंगे प, पी से प, और आर से र, और ओ से बड़ाऊ की मात्रा, वी ई से व, तो इसे पढ़ेंगे इम्प्रूव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे पढ़ेंगे इम्प्रूव। और इम्प्रूव मतलब क्या होता है? सुधार होता है। इम्प्रूव मतलब सुधार होता है, इम्प्रूव। ऐसे पढ़ेंगे आई से ई, एम से आधा म, पी से प, आर से र, और ओ से बड़ाऊ की मात्रा, वी ई से व, इसे पढ़ेंगे इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधार। ILLEGAL, तो आई से पढ़ेंगे ई, आई से पढ़ेंगे ई, और डबल एल से पढ़ेंगे ल, और ई से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे इली। और देखिए जी ए से पढ़ेंगे ग, और एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे इलीगल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा इलीगल। और इलीगल मतलब क्या होता है? देखिएगा, इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। इलीगल मतलब गैर कानूनी बोल सकते हैं। इलीगल, इलीगल मतलब हो जाएगा गैर कानूनी। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा। और इसे कैसे पढ़ना है, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। INCLUDE, तो आई से पढ़ेंगे ई, आई का उच्चारण ई होगा, और एन से पढ़ेंगे न, और सी से होगा का, सी से आधा का, और यल से पढ़ेंगे ल, यू से छोटा की मात्रा, और डी ई का उच्चारण ड के रूप में होगा, तो इसे पढ़ेंगे इंक्लूड। और इंक्लूड मतलब क्या होता है? शामिल करना बोल सकते हैं। इंक्लूड मतलब शामिल करना, इंक्लूड। तो
इसे आप याद रखिएगा, INCLUDE इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। INQUIRY तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे न और QU से पढ़ेंगे क्वा, QU से पढ़ेंगे क्वा और या देखिए QU से पढ़ेंगे क्वा, या से पढ़ेंगे वा, यहाँ पर आई से पढ़ेंगे या, आर से पढ़ेंगे र और वाई से पढ़ेंगे ई, तो इससे पढ़ेंगे इंक्वायरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा, आई से पढ़ेंगे ई, एन से नो और QU से क्वा, आई से पढ़ेंगे य, आर वाई से पढ़ेंगे री, तो इससे पढ़ेंगे इंक्वायरी। और इंक्वायरी मतलब क्या होता है, पूछताछ। इंक्वायरी मतलब पूछताछ बोल सकते हैं इंक्वायरी, तो इंक्वायरी मतलब पूछताछ बोल सकते हैं इंक्वायरी। INSIGHT तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से न, यस से सौ, आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में और GST को टॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे इनसाइड। देखिए कहीं पर अगर IGST लिखा रहता है तो हम उसे आइट पढ़ते हैं, कहीं भी लिखा रहे, जैसे लाइट है, फाइट है, नाइट है, तो हर जगह IGST देख रहे हैं, या IGST नाइट, या IGST लाइट, या फिर IGST फाइट, तो कहीं पर अगर IGST लिखा रहे तो हम उसे आइट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यस IGST तो हम इसे साइट पढ़ देंगे, या IGST नाइट पढ़ देंगे, या IGST लाइट पढ़ देंगे, तो ऐसे पढ़ना है, तो इसे आप आइट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई से ई और एन से नो, यस से सौ, IGST को आइट, तो इसे बनेगा इनसाइट। और इनसाइट का मतलब क्या होता है, देखिएगा अंतर्दृष्टि होता है, अंतर्दृष्टि होता है। इनसाइड मतलब अंतर्दृष्टि, इनसाइड, तो इसे याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि होता है। अब देखिए INSPIRE तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे नो और एस से पढ़ेंगे शो और पी से पढ़ेंगे प और आई से पढ़ेंगे य, आर ई से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा इंस्पायर। और इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित हो सकता है, इंस्पायर मतलब प्रेरित बोल सकते हैं इंस्पायर, तो इसे पढ़ेंगे प्रेरित, इंस्पायर। याद रखिएगा इसका मीनिंग इंस्पायर, इसे पढ़ेंगे INSTA, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे नो और एस से पढ़ेंगे आदर्श और टी से पढ़ेंगे ट, एक का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, या डबल एल से लॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब क्या होता है, इंस्टॉल का मतलब तो इंस्टॉल ही होता है, जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, उसे इंस्टॉल बोलेंगे, इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल ही होता है। याद रखिएगा। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगला शब्द क्या है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए INSTEAD, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे नो, एन से न, यस से आधा श और टी से टो और ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में किया जाएगा और डी से डॉ, तो इसे पढ़ेंगे इंस्टीड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे इंस्टीड। और इंस्टीड मतलब क्या होता है, के अलावा, इंस्टीड मतलब के अलावा हो जाएगा इंस्टीड। याद रखिएगा INTENSE, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे नो और टी से टो, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में और एन से पढ़ेंगे आधा नो, एस से सौ, तो इसे पढ़ेंगे इंटेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा इंटेंस। और इंटेंस मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, इंटेंस। अब इंटेंस मतलब क्या होता है, गहन होता है, इंटेंस मतलब गहन होता है। याद रखिएगा इंटेंस, इंटेंस मतलब हो जाएगा गहन। INVOLVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आई से पढ़ेंगे ई, आई से क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और यहाँ पर एन से पढ़ेंगे न और VO से वा पढ़ेंगे, VO से वा और यल से आधा ला और VE से वा, तो इसे पढ़ेंगे इन्वॉल्व। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे इन्वॉल्व। और इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, शामिल होना, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना बोल सकते हैं इन्वॉल्व। INDENTITY, तो आई से पढ़ेंगे ई और देखिएगा आई से ई नहीं यहाँ पर पढ़ेंगे, आई से आई ही पढ़ा जाएगा, इसे आई पढ़ेंगे और DE से पढ़ेंगे, डी से डो, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से न और डी से टी से पढ़ेंगे टी, आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा को TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे आइडेंटिटी। इसे क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ा जाएगा। अब आइडेंटिटी मतलब क्या होता है,
पहचान करना बोल सकते हैं, पहचान। आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी याद रखिएगा। आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है। IDENTIFY, तो आई से पढ़ेंगे आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में किया जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आई से पढ़ेंगे आई का उच्चारण आई होगा, और डी से पढ़ेंगे ड, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से पढ़ेंगे न, और टी से पढ़ेंगे ट, आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, एफ से फ, और वाई का इस तरीके से लेंगे आइडेंटिफाई। इसे क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफाई पढ़ेंगे, FY फाइल। तो आइडेंटिफाई पढ़ेंगे। अब आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचानना बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मतलब क्या है? पहचान है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई मतलब हो जाएगा पहचानना। ILLNESS, तो आई से पढ़ेंगे ई, और ये LL से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे इल। एन से नो, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, WS से सौ, तो इसे पढ़ेंगे इलनेस। इलनेस मतलब क्या होता है? बीमारी होता है। इलनेस मतलब बीमारी, ILLNESS, इलनेस मतलब बीमारी। INCIDENT, तो आई से पढ़ेंगे ई, आई से ई पढ़ेंगे, और एन से पढ़ेंगे नो, और सी से पढ़ेंगे श। आई का उच्चारण यहाँ पर छोटी की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे इंसी, और डी से पढ़ेंगे डो, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से नो, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे इंसिडेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट। अब इंसिडेंट मतलब क्या होता है? घटना होता है। इंसिडेंट मतलब घटना होता है। INCIDENT। INDUSTRY, तो आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे नो, और DU से पढ़ेंगे डो, DU से डो, और यस से आधा श, और टी से ट, RY से आर से ये र, और वाई से बड़ी की मात्रा, तो उसे पढ़ेंगे इंडस्ट्री। INDUSTRY, इंडस्ट्री पढ़ेंगे। और इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब बोल सकते हैं क्षेत्र। इंडस्ट्री मतलब क्षेत्र बोल सकते हैं, इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी अगला शब्द। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। INNOCENT, तो आई से पढ़ेंगे ई, और NN से पढ़ेंगे न, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, सी का हो जाएगा श, ई से एक ही मात्रा पढ़ेंगे, एन से नो, टी से टो, तो से पढ़ेंगे इनोसेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? इनोसेंट पढ़ा जाएगा। और इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष बोल सकते हैं। इनोसेंट मतलब निर्दोष, इनोसेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा निर्दोष। INSTANCE, तो आई से पढ़ेंगे ई, एन से पढ़ेंगे नो, और एस से पढ़ेंगे श, तो इसे पढ़ेंगे इंस। TA से पढ़ेंगे टे, एन से आधा न, शी इस श, तो इसे पढ़ेंगे इंटेंस। इंस्टेंस पढ़ेंगे इसे। और इंस्टेंस मतलब क्या होता है? उदाहरण होता है। इंस्टेंस मतलब उदाहरण होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसे। इंस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। INNTEREST, तो आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे न, और TE से पढ़ेंगे ट, DE से ट, RE से पढ़ेंगे, TE से ट, R से पढ़ेंगे र, ई से एक ही मात्रा, और एस से पढ़ेंगे श, और टी से ट, तो से पढ़ेंगे इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रुचि बोल सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब रुचि। IMPRESS, तो आई से पढ़ेंगे ई, और एम से पढ़ेंगे आधा म, और पी से पढ़ेंगे प, आर से र पढ़ेंगे, ई से एक ही मात्रा, WS से श, तो इसे पढ़ेंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब क्या होता है? इम्प्रेस मतलब होता है प्रभावित। इम्प्रेस मतलब प्रभावित। IMPRESS, इम्प्रेस मतलब हो जाएगा प्रभावित। आगे देखते हैं INTERNAL, तो आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे न, और TE से पढ़ेंगे ट, R से पढ़ेंगे र, और एन से पढ़ेंगे न। यहाँ पर र ऊपर लगाए हैं, NA से न, यल से ल, तो इसे पढ़ेंगे इंटरनल। और इंटरनल मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। इंटरनल मतलब आंतरिक होता है, इंटरनल। इसे यहाँ पे याद रखिएगा, इंटरनल। तो ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आई है इसका उच्चारण हर जगह देख रहे हैं कि ई हो रहा है, ई हो रहा है। हर जगह कहीं भी आई लिखा हुआ है तो उसका उच्चारण छोटी ई हो रहा है,
छोटी ई या उसकी मात्रा हो रही है। तो इसे आप याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आई लिखा होता है तो हम उससे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं या फिर छोटी ई का उच्चारण कर देते हैं। INTERNET, तो आई से पढ़ेंगे ई, एन से पढ़ेंगे नो, टी ई से ट, आर से र, एन से न और ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में टी से ट। तो इसे पढ़ेंगे इंटरनेट, और इंटरनेट मतलब क्या होता है? इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट मतलब इंटरनेट ही होता है। INVESTER, तो आई से पढ़ेंगे ई, एन से पढ़ेंगे न और VE से पढ़ेंगे वी से व, और यहाँ पर जो ई है ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यस से आधा श और TE से ट, आर से रा। तो इसे पढ़ेंगे इन्वेस्टर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? निवेशक होता है। इन्वेस्टर मतलब निवेशक, इन्वेस्टर। तो इसे आप याद रखिएगा, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब हो जाएगा निवेशक। INVERSE, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे न और VE से व, आर से र और SE से स। तो इसे पढ़ेंगे इनवर्स। आई से ई, एन से न, VE से व, आर से र, SE से स। तो इसे पढ़ेंगे इनवर्स। और इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा बोल सकते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा या विलोम बोल सकते हैं। आगे देखते हैं IMMORTAL, तो आई से पढ़ेंगे ई और MM से पढ़ेंगे म और O से पढ़ेंगे और TA से पढ़ेंगे ट और L से पढ़ेंगे TA से ट, L से ल। तो इसे पढ़ेंगे इमॉर्टल। इसे क्या पढ़ेंगे? इमॉर्टल पढ़ेंगे। और इमॉर्टल मतलब होता है अमर। इमॉर्टल मतलब अमर बोल सकते हैं। ILLUSSIUN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आई से पढ़ेंगे ई और LL से पढ़ेंगे ल और यू से पढ़ेंगे बड़ाऊ की मात्रा, यस आई से पढ़ेंगे ज और ओ एन से पढ़ेंगे न। तो से पढ़ेंगे इल्यूजन। आई से ई, LL से ल, यू से बड़ाऊ की मात्रा, यस आई से ज, एन से न। तो से पढ़ेंगे इल्यूजन। और इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। इल्यूजन मतलब भ्रम। INACTIVE, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे न और ए से पढ़ेंगे ए और सी से पढ़ेंगे आधा का और टी से ट, आई से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा, VE से बाद से पढ़ेंगे इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब क्या होता है? असक्रिय बोल सकते हैं, अशक्रिय। इनएक्टिव मतलब अशक्रिय, इनएक्टिव। INSULT, तो आई से पढ़ेंगे ई और एन से पढ़ेंगे न, SU से श पढ़ेंगे, L से आधा ल, टी से ट। तो से पढ़ेंगे इंसल्ट। और इंसल्ट मतलब क्या होता है? अपमान होता है। इंसल्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अपमान होता है। याद रखिएगा इसका मीनिंग। तो इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे आप पढ़ते हैं जैसे हमने आपको बताया, तो अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी के अर्थों को हिंदी में समझ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से जब और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।